बेटी और बहू में अंतर। रिंकू अपनी सास से कहती है, मम्मी जी इस बार होली के लिए गुजिया नमक पारे नहीं बनाना क्या? कुछ दिन ही बचे हैं होली आने में। बहू तुम्हें अकल कब आएगी? अभी कुछ रोज़ पहले ही कविता ननद के ससुर का देहांत हुआ है। उसकी सास और उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसके घर में मातम है और उनके मायके वाले रंग गुलाल लगाकर खुशियाँ मना रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, कहकर रिंकू घर के काम में लग गई। कुछ महीनों से रिंकू के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने पिता से मिलने जाना चाहती थी। मम्मी जी, मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है, कुछ दिनों के लिए मैं मायके रह आऊँ? सासू माँ कहती है, ठीक है बहू, पर जल्दी आ जाना, दिवाली आने वाली है, घर की साफ सफाई करनी है। जी मम्मी जी, पिताजी की तबीयत में जैसे ही सुधार होगा मैं आ जाऊंगी। लेकिन रिंकू के पिता की तबीयत में सुधार नहीं हुआ और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। सारे क्रियाक्रम निपटा कर रिंकू ससुराल आ गई। रिंकू के आते ही दूसरे दिन सासू माँ जी ने उसे हुक्म सुना दिया, बहू जो होना था हो गया, दिवाली आ रही है, घर की साफ सफाई भी करनी है। वैसे ही मायके में तुमने बहुत दिन लगा दिए, अब कल से दिवाली की तैयारी शुरू कर दो। घर में रिश्तेदार आएंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन मम्मी जी, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी। बात पूरी होने से पहले ही सासू माँ जी बोली, तो क्या हुआ, तुम्हारा घर ये है, तुम्हें मायके से क्या लेना देना? तुम्हारे मायके वाले न मनाए दिवाली, हम अपना त्योहार क्यों छोड़ें? रिंकू की आंखें आंसुओं से भर गई। मम्मी जी, कुछ महीने पहले आपने होली नहीं मनाई क्योंकि कविता के ससुर जी का देहांत हो गया था। वो भी तो दूसरे घर की बहू है, वो इस घर की बेटी है और बेटी के सुख दुख में उसके घर वाले साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तो क्या ये घर मेरा नहीं है? अगर है तो मेरे दुख में आप साथ क्यों नहीं हैं? बेटी का मायका कभी न छूटे, इस बात का ख्याल रखा जाता है और बहू को ससुराल में कदम रखते ही मायका भूलने को कहा जाता है। बहू से उम्मीद की जाती है कि वो ससुराल और ससुराल वालों को दिल से अपनाए, लेकिन खुद का दिल बहू के लिए बहुत छोटा कर देते हैं। ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों मम्मी जी? मुझे अच्छा लगता अगर आप मेरा दुख समझती, अपनापन दिखाती, प्यार से सिर पर हाथ रखकर कहती, बहू हम तेरे दर्द में शामिल हैं। लेकिन आपने मेरे दिल को और दुखा दिया। यह कहकर रिंकू चली गई। सासू माँ को कुछ कहते नहीं बना, उनके पास कुछ कहने को नहीं था। आखिर बात तो सच ही थी। हाँ, लेकिन रिंकू की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर ज़रूर कर दिया था। ये सच्चाई ही है, बेटी का मायका मायका होता है और बहू को मायका को भूलने को कहा जाता है। और कहा जाता है आज से ये तुम्हारा घर है, लेकिन ये सिर्फ कहने को ही है। कभी बहू को अपना माना नहीं जाता है। कहने को तो दो दो घर होते हैं लड़कियों के, लेकिन एक भी घर अपना नहीं होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।